नमस्कार दोस्तों, एआई एंजल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। डेली वीडियो अपडेट्स स्टॉक मार्केट के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। आपको डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ इस चैनल पे मिलेगा। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का क्लोजिंग 17,000 से ऊपर हुआ है, 17,092 रुपये पे हुआ है। ये मार्केट के लिए अच्छा है। पहले निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग किया था, आपके सामने 17,192 पे ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन अच्छा ग्रोथ हुआ। फिर उसके बाद मार्केट डाउन में है। तो इसका इश्यू क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। 0.16% निफ्टी आज डाउन में बोल सकते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे जा सकता है और इसका इश्यू रशिया और यूक्रेन का टेंशन चल रहा है। अभी रशिया का मार्केट भी 10% ड्रॉप हुआ है कल, तो उसका इश्यू अपने इधर भी आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज के थ्रू होते हैं अपने देश में। ये था निफ्टी का इशू। आगे हम बात भी करेंगे कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है रशिया और यूक्रेन का। निफ्टी बोल सकते हैं एज ए साइडवेज मूवमेंट किया है और हमारे लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव में 17,000 पॉइंट से अबव क्लोज हुआ है। ये हमारे लिए पॉजिटिव नोट है। सेंसेक्स का भी गैप अप ओपनिंग हुआ है सुबह। आपके सामने ये प्राइस ओपन हुआ था 56,438 पॉइंट पे। अच्छा रिकवरी हुआ है, लेकिन फिर भी अपना सेंसेक्स 0.66% डाउन है, जैसे कि अपना निफ्टी डाउन है। दोनों इंटरडिपेंडेंट है, तो डाउन तो होना ही है। एज ए साइडवेज मूवमेंट है और 57,300 पे क्लोजिंग हुआ है। कल हम चेक करेंगे कि मार्केट अपना स्टेबल रहता है या नीचे जाता है। लेकिन अच्छी कंपनी अगर नीचे भी गैप अप ओपनिंग होता है भी पॉजिटिव में क्लोज होंगी दोस्तों, अगर निफ्टी रिकवर करता है तो। और आप जब भी चेक करोगे हमेशा ही कंपाउंडिंग स्टॉक्स निफ्टी से ऊपर ही ग्रो करेंगे। अगर आपके पास कंपाउंडिंग कंपनीज हैं तो आपकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि कंपाउंडिंग स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में हमेशा ही परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो में भी हम आगे चेक करेंगे 7 कंपाउंडिंग कंपनीज के बारे में। रशिया और यूक्रेन का भी क्या स्टेटस चल रहा है और इसका इफेक्ट क्या हुआ मार्केट पे कल। रशिया और यूक्रेन का जो इश्यू चल रहा है उसमें जर्मनी ने अपना रशिया के साथ नॉर्ड 2 स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसको पोस्टपोन कर दिया है। रशिया के साथ प्रोजेक्ट जो चल रहा था, अब ये नॉर्ड 2 क्या है, अभी रशिया जर्मनी को ऑयल और गैस सप्लाई करता है, लेकिन उसका जो पाइपलाइन है जो सोवियत यूनियन के टाइम में बना था दोस्तों, वो बना था। अब ये जर्मनी है, यूक्रेन है, रशिया है। सोवियत यूनियन ने पाइपलाइन ऑलरेडी बनाया हुआ था, रशिया टू यूक्रेन, फिर यूक्रेन टू जर्मनी। लेकिन अभी क्या है कि समुद्र आता है जर्मनी और रशिया के बीच में, तो वहां से जर्मनी डायरेक्ट एक पाइपलाइन लेके जा रहा है, तो उसको अभी जर्मनी ने पोस्टपोन कर दिया है। और ये जर्मनी ने यूक्रेन के लिए बोला है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यही है। इस आर्टिकल में भी टेंशन सच में बढ़ गया, क्योंकि चांसलर जो पहले एंजेला मर्कल थी अभी चेंज हो चुके हैं। ओलाफ स्कोल्ज, उन्होंने रशिया को पनिश करते हुए इस पाइपलाइन को हॉल्ट पे कर दिया है, नॉर्ड 2 द रशिया। और साथ में यूएन ने भी कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, वो भी हम अभी चेक करेंगे। और इंडिया का इस पे क्या रोल है वो भी हम इस वीडियो में चेक करेंगे। और चाइना का हमेशा प्रोपेगेंडा रहता है, तो आपके सामने ही है। चाइना फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वर्सनिंग सिचुएशंस इन यूक्रेन एंड उन्होंने अभी चेक करेंगे यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की स्टेटमेंट, रशिया इज ब्रेकिंग द पीस इन द यूक्रेन। और उन्होंने बोला भी है उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे रशिया कब्जा करना चाह रहा है। ये था इस न्यूज का कंक्लूजन। इसके सोर्सेज अपना indianexpress.com है। अभी हम चेक करेंगे। नेटो ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है यूक्रेन के लिए, क्योंकि नेटो आपको पता ही है अपना जितने भी यूरोपियन यूनियन है उस सारे देशों की सेनाओं को बोलते हैं हम नेटो, जिसमें अमेरिका भी आता है। और यूके के प्रेसिडेंट पीएम जो हम बोलते हैं, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन, उन्होंने रशिया पे तंज कसे हुए बोला है कि वो उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। और इंडिया का रिएक्शन आप चेक कर सकते हैं। एयर इंडिया से रवाना हो चुकी है यूक्रेन से अपने जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां से उनको लाने के लिए वापस इंडिया में। आप चेक कर सकते हैं रशिया यूक्रेन आर एट कोल्ड वॉर। ये बहुत लंबा चलने वाला है। रशिया ने डॉनबास के लिए बोला है कि वो उसमें शांति स्थापित करना चाह रहा है, लेकिन उस पर कब्जा करना चाह रहा है रशिया। और एयर इंडिया टेक ऑफ विद 242 इंडियन नेशनल्स। और ये 1744 का न्यूज है। ये यूके डिफेंस सेक्रेटरी ऑल्सो वॉन्स द रशियन फोर्सेज। यूके ने भी रशिया को बोल दिया है कि लाइक वी आर ऑल्सो रेडी फॉर द वॉर। सो इट कैन बी पॉसिबल। ये थोड़ा लंबा चल सकता है। इसका इशू स्टॉक मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। हंगरी ने भी अपने जो फौजी हैं वो भी बॉर्डर पे भेज दिए यूक्रेन के बॉर्डर पर। और यूके बोरिस जॉनसन ने तो ऑलरेडी
बोल ही दिया रशिया को, एक अच्छा थप्पड़ मारा रशिया के मुंह पे, क्योंकि उसके 5 रशियन बैंक्स के जितने भी एसेट्स थे ब्रिटेन में उन सभी को फ्रीज कर लिया है यूके गवर्नमेंट ने। और रशिया ने बोला है कि फुल स्केल इन्वेजन करने के लिए तैयार है। आपके सामने ही है बोरिस जॉनसन जो उनके पीएम है, उनके द्वारा रशियन एम्बेसडर को भी बुलावा भेज दिया गया है इसके रिगार्डिंग। जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उसका भी आ चुका है बयान। निर्मला सीतारमन जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर है मैम, उन्होंने भी बोला है दे आर केयरफुली चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड वी आर केयरफुल। देखो ये मार्केट के लिए अच्छा है, अपने इंडियन मार्केट के लिए। वी आर केयरफुल डेटा और एक्सपोर्टर डू नॉट सफर, ये मेन न्यूज है अपने लिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात करते हैं हमेशा इस चैनल पे। तो आप चेक करोगे ये स्टेटमेंट इज वेरी गुड फॉर आवर स्टॉक मार्केट। हर कंपनी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है दोस्तों। मैम फाइनेंस मिनिस्टर ने सपोर्ट दिया है एक्सपोर्ट्स को। हमारी पहली कंपनी लिस्ट पर है गुजरात गैस। अभी इसका प्राइस चल रहा है 643 पे, ये लास्ट क्लोजिंग हुआ है। और इसका RSI भी अभी थोड़ा ही ऊपर है, 39 पे चल रहा है इसका RSI। तो इसका जो सपोर्ट है जिसपे आपको लेना चाहिए 625 है। अगर इसके करीब आपको कुछ मिलता है या 600 के करीब अगर आपको कुछ क्वांटिटी मिलता है जोन में, अगर इसका RSI आता है तो आपको कुछ क्वांटिटी करना चाहिए इसमें। और इसका जो सपोर्ट है वो 625 और 600 बोल सकते हैं, ये इसका सपोर्ट है। गुजरात गैस या IGL गैस की तरह ही अच्छी कंपनी है, थोड़ा वोलेटाइल है लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 साल का ग्राफ आपके सामने, लॉन्ग टर्म का वैसे अपने सामने 5 साल से ज्यादा, लेकिन हम 3 साल का ही डिस्कस करते हैं। 150 रुपए का स्टॉक था और ये 750 गया है, नियर अबाउट 4x हो गया है। और ये अभी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आपको 600 के करीब मिलता है तो आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए गुजरात गैस में। अच्छी कंपनी है गैस की, और ये गैस घर में सप्लाई करता है गुजरात में, पाइपलाइन गैस, क्योंकि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हो रहा है। आप इस कंपनीज में इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग कर सकते हैं। हम लॉन्ग टर्म का चार्ट उसी कंपनीज का दिखाएंगे जो नहीं है अपने चैनल पे है, लेकिन जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट हम शो नहीं करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा स्टार्टिंग से, या फिर बीच से भी अगर आपने स्टार्ट किया हुआ तो। TCS है, TCS में आज गैप अप ओपनिंग हुआ है क्योंकि कल उसका लास्ट डेट है और इसका ये फियर में चल रहा है RSI 25। तो आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं TCS का, क्योंकि ऑलरेडी फियर जोन में है ये स्टॉक। 25 इसका RSI चल रहा है, 3586 पे इसका क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि 25 इसका लास्ट डे है TCS का बायबैक का। बायबैक में कंपनी क्या करती है कि जो स्टॉक मार्केट में शेयर ऑलरेडी हैं उन स्टॉक को, अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसा है तो वो स्टॉक कंपनी खुद ही खरीद लेती है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा डाउन आया है। और ये ऐसे ही होता है, मार्केट में थोड़ा डाउन आता है क्योंकि कंपनी अपने शेयर मार्केट से खुद ही खरीदती है, कम प्राइस में खरीदती है। तो ये इसका इशू है, लेकिन आपके पास अच्छा मौका है, ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट लीडर है IT सेक्टर का, और 1 लाख से ज्यादा इसका वैल्यूएशन है कंपनी का, आपको पता ही है। आप TCS में इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं TCS से। अगली कंपनी के बारे में बात करेंगे, पहले बार अपने रडार के ऊपर है, और ये कंपनी है नेस्ले इंडिया। नेस्ले 18,111 का स्टॉक है, 18,000 के करीब ये क्लोजिंग हुआ है। इसका RSI अभी कंसोलिडेट कर रहा है 48 के ऊपर। जैसे ही आपको फियर जोन में मिलता है 17,500 के करीब अगर ये शेयर मिलता है, कुछ क्वांटिटी आपको बाय करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। फियर जोन में आता है, आपने नाम तो सुना ही होगा नेस्ले का। मैगी डेयरी मिल्क चॉकलेट बच्चों की फेवरेट है, और आप सबने और हम सबने ये खाए होंगे प्रोडक्ट्स नेस्ले के। बस स्टॉक्स थोड़ा इसका कॉस्टली है, अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं उन्हीं को रिकमेंड करूंगा इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस आप चेक करेंगे 18,000 है। अगर एक क्वांटिटी भी अगर आपके पास है अच्छी बात है, आप क्वांटिटी में SIP वे में आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पहली बार अपने रडार के ऊपर है। तो हम चेक करेंगे इसका, ये इसका 3 साल का चार्ट है, इसमें कोविड का फॉल भी आ चुका है। कितनी अच्छी तरह रिकवर हुआ ये स्टॉक आपके सामने। बेशक महंगा है, मैं बोलता हूँ इसको, ये स्टॉक थोड़ा कॉस्टली है, 18,000 का है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 11,000 रुपये भी लिया होता तो 20,000 को इसने टच किया है। 3 साल के अंदर अंदर 9,000 रुपए एक स्टॉक प्राइस के ऊपर आपको मिल रहे होते। इतना प्रॉफिट एक कंपनी देती है नेस्ले इंडिया। तो एक कंपाउंडिंग कंपनीज है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर सकते हैं अच्छे रेट से। मारुति सुजुकी है आज अपने रडार के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 8622 रुपए, 8,622, 8,642 इसका क्लोजिंग हुआ है। आज थोड़ा मार्केट में गैप अप ओपनिंग था, लेकिन आप चेक करोगे अच्छी कंपनी रिकवर कर लेती है। चेक करोगे
ये फियर जोन में था। ये स्टॉक अभी फियर जोन में था। आप कुछ क्वांटिटी इस कंपनी का भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक आपको 8200 के करीब मिलता है तो आप कुछ क्वांटिटी इस कंपनी में भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका सपोर्ट प्राइस है। आपको पता ही है कार्स मारुति सुजुकी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ये बहुत ही इंडिया का पॉपुलर नंबर 1 ब्रांड है, मार्केट लीडर है। मारुति सुजुकी है अफोर्डेबल वैल्यूएबल सेक्टर्स में। अभी इसका हम चेक करने वाले हैं फिनोलेक्स पाइप्स। फिनोलेक्स पाइप का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 151 है, अप्रोक्सीमेटली 152, और अभी ये फियर जोन के करीब भी बोल सकते हैं इसको। उससे पहले ये फियर जोन में ही था, आपको पता ही है। आपको कुछ क्वांटिटी अभी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स। इसका जो मार्केट लीडर है एस्ट्रल, वो भी आपको हैवी डिस्काउंट में मिल रहा है, तो उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। उसके बाद ही आपको फिनोलेक्स पाइप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा रिस्की कंपनी है तो सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क कैपेबिलिटी अच्छा है तो 3 साल का चार्ट इस कंपनी ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। कोविड से पहले का भी चेक करते हैं, कोविड के बाद का भी चेक करते हैं। कोविड से पहले का जो अभी ट्रेडिंग हो रहा है ये प्राइस है 70 रुपये। कोविड के टाइम का प्राइस है 130 रुपये। कोविड से पहले का प्राइस है ये 230 रुपये तक ये स्टॉक गया है हाईएस्ट, और अभी आपको ये अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो कुछ क्वांटिटी आपको इसमें ऐड करना चाहिए। 150 रुपये में अभी आपको मिल रहा है, आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। कोविड से पहले भी आपको पॉजिटिव में प्रॉफिट दिया है और कोविड के बाद भी आपको पॉजिटिव में प्रॉफिट दिया है। तो ये इस कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। अगली कंपनी है अपने रडार के ऊपर, इस कंपनी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कंपनी है रिलैक्स वाली कंपनी है ये। सो इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं आप और चैन से सो सकते हैं। इस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं रिलैक्सो इंडस्ट्रीज में। ये फुटवेयर का कंपनी है। 1249 इसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। शायद हो सके आपको कुछ फेयर में इसका क्वांटिटी मिल जाए, तो इसको हमेशा अपने रडार के ऊपर रखिए। जैसे ही इसका RSI नीचे आता है फेयर जोन में, तो कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और ये मार्केट लीडर है, 1200 में मिलता है, तो कुछ क्वांटिटी आपको इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है हर 50 रुपए के ऊपर इसका सपोर्ट है। एशियन पेंट, तो ये अपनी लास्ट कंपनी है। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, और आपको पसंद आएगा ही, क्योंकि प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, क्योंकि आपको पता है NSE का भी गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन पेंट सेक्टर का लीडर इसलिए अच्छा रिकवरी हो गया और पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। चेक करोगे जितना डाउन था, लेकिन कल से ये डाउन में ही है, 24 रुपये डाउन में है। तो इसका RSI आप चेक करोगे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही आपको ये फियर जोन में मिलता है कुछ क्वांटिटी, जैसे ही आपको फियर जोन में मिलता है तो कुछ क्वांटिटी आप इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।